वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन पर। और आपके आईकर IARI के जो पेपर हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 के, वो ख़त्म हो चुके हैं और आप लोगों ने पेपर के एनालिसिस देख लिए होंगे। पेपर का लेवल भी आप लोगों को पता होगा। मैंने भी पेपर दिया है और मैं पेपर इसीलिए देता हूँ कि मुझे एक वहाँ का एक्सपोज़र मिल जाए, पेपर का एग्ज़ाम का एक रियल एक्सपोज़र मिल जाए, जिससे मैं सही तरीके से एग्ज़ाम का एनालिसिस कर सकूँ। मैंने ये पेपर दिया है, मुझे ये पेपर कैसा लगा, ये मेरा एडमिट कार्ड है और मेरा नाम है एग्ज़ामिन सुरेश मालविया सर। अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैं यूट्यूब पे मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके की क्लासेस लेता हूँ और BE मैकेनिकल से है और 5 ईयर के आसपास एक्सपीरियंस है। इतने सारे एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं। इसके अलावा मेरी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है। ये मेरा एडमिट कार्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको ये ना लगे कि सर ने एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है। तो मैं भी एग्ज़ाम दे के ही आया हूँ आज। तो ये मेरा एग्ज़ाम था विलेज आदमपुर, रायसन रोड पे, भोपाल में एग्ज़ाम था मेरा और 5 मार्च को सुबह की शिफ्ट में था मेरा, ठीक है ना। शिफ्ट 1 में ये मेरा पेपर था। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में बता दूँ। एग्ज़ाम का जो लेवल था वो उसका जो मैथ्स था, मैं अभी बताऊंगा। जो इसका मैथ्स था उसका लेवल CGL के जैसा था। CGL प्री भी नहीं, CGL का जो मेंस होता है ना, CBT 2 जो होता है ना, टायर 2 जो होता है ना, उसके जैसा लेवल था इसका मैथ्स का, ठीक है। बाकी और जो पेपर थे GK GS, सोशल साइंस, ये जो क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन की फ्रेमिंग थी PSC लेवल की। क्या थी? PSC लेवल की। तो ये 10th ग्रेड का एग्ज़ाम तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था। ये जो पेपर था, एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही टफ था। बच्चों ने सोचा कि 10th लेवल का पेपर है, टेक्नीशियन का पेपर है और एक तरीके से ये कहा जाए तो नौकरी भी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल का इन्होंने ये पेपर पूछा हुआ है। 2 साल तक तो इसमें आपको एक तरीके से ट्रेनिंग के जैसे ही लगभग आपको काम करना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। फिर भी इन्होंने इतना कठिन जो पेपर पूछा है, मुझे तो कहीं से कहीं तक लग नहीं रहा है कि ये आईकर का पेपर होगा। जो भी आपके एक्सपेक्टेशन थे कि 90 मिनट में क्वेश्चन करने हैं 100, तो सोच के मैं भी यही गया था कि जो 25 क्वेश्चन मैथ के हैं उनको करने में मुझे कितना लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट, 30 मिनट लगेंगे अगर कठिन भी आएंगे तो, और बाकी मेरे पास बहुत सारा टाइम बचेगा क्वेश्चनों को करने के लिए। पर एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एनालिसिस देखो। आईकर IARI सीरियस स्टूडेंट के जो अटैम्प्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सीरियस स्टूडेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं एग्ज़ाम प्रोसेस में हूँ, मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि RRB NTPC का जो मेरा अभी रिजल्ट आया है उसमें मेरे 95.48 के आसपास मार्क हैं। तो आप वहाँ से देख लेंगे। बाकी अभी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है। MP पुलिस में अभी मेरे 84 मार्क्स हैं, मैंने अभी दिए थे, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। खैर, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी आप ही जैसा हूँ, मैं एक सीरियस कैंडिडेट मान सकते हैं मुझे, आपके ही जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। तो मैं कहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ इस एग्ज़ाम में, और उस बेसिस पे मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा, ठीक है। इस एग्ज़ाम की मैंने तैयारी बिल्कुल नहीं की थी, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है। हाँ, मेरा मैथ पूरा कंप्लीट है क्योंकि मैं टीचर हूँ, साइंस मेरा पूरा कंप्लीट है, सोशल साइंस मेरा पूरा कंप्लीट है क्योंकि मैंने CBSE 9th 10th पढ़ाया हुआ है पहले भी, ठीक है। इसके अलावा मेरा थोड़ा सा जो करंट अफेयर था वो वीक पोर्शन था क्योंकि मैंने करंट अफेयर थोड़ी सी नहीं पढ़ी थी, तो करंट अफेयर में मुझे आप मान सकते हैं कि आपसे 1-2 नंबर कम। तो जो मैंने अटैम्प्ट किए हैं वो मैंने किए हैं GK, है ना। इसमें मेरे 14 क्वेश्चन मैंने सही अटैम्प्ट कर दिए थे। मैथ्स में मैं खुद टीचर हूँ, 25 क्वेश्चन मेरी क्या बताऊँ, वहाँ पे हाथ पैर दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन इतने लेंदी क्वेश्चन थे कि क्या ही बताऊँ मैं। 2-3 चीज़ निकालने के बाद चौथी पाँचवीं चीज़ पूछी हुई थी उन्होंने कि इतना डीप लेवल के क्वेश्चन पूछे थे। वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे थे, वो आपको पता है क्वेश्चन कैसे पूछे थे। तो मैंने 14 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और इन 14 क्वेश्चन को करने में ही मेरे को लगभग आधा घंटा लग गया। अब सोचो, इतने बड़े क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर इसके अलावा साइंस भी आसान नहीं थी, बहुत कठिन साइंस थी क्योंकि मैंने साइंस पढ़ी हुई थी और मुझे न्यूमेरिकल्स वगैरह बन रहे थे। बाकी मुझे अच्छा एक्सपीरियंस था, तो मैंने 18 क्वेश्चन इसके अटैम्प्ट कर दिए और सोशल साइंस भी मैंने पढ़ी थी, तो लगभग 16 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे इतने मैंने कर दिए हैं। टोटल मैंने 62 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे। इसके बाद भी मेरे पास बच रहे थे लगभग 10 मिनट के आसपास, समझ लो 8-10 मिनट के आसपास बच रहे थे। तो 62 क्वेश्चन मुझसे बने थे, कुछ मैंने मार्क 4 रिव्यू किए हुए थे तो उनको मैंने देखा। तो ये 62 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं और यकीन मानिए 62 क्वेश्चन एक बंदे के लिए बहुत अच्छा स्कोर है। हाँ, अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी मारी है। 62 क्वेश्चन सही कर दिए थे, लेकिन फिर मैंने कुछ स्मार्ट तुक्के, जिन्हें अपन बोलते हैं स्मार्ट तुक्के मैंने चलाए हैं। स्मार्ट तुक्के मैंने
मैं लगाता ही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं बताता भी हूँ आप लोगों को कि तुक्के लगाने की ट्रिक क्या है। तो क्योंकि तुक्के बहुत चलते हैं इस एग्ज़ाम में, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो इस तरीके से थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्टेटमेंट दिए थे और वही एलिमिनेशन से ही आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन कुछ हो जाते। तो मैंने कुछ वैसे, और ज़्यादातर ऑप्शन ए और डी थे, तो मैंने 3-3 का ग्रुपिंग करके ऐसे करके उनकी वो लगाई थी। मैं आपको देखो विस्तार से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ और मैंने जो किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कट ऑफ भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये इस तरीके की प्रोसेस रही। तो मैंने 62 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 20 मैंने तुक्के मारे हैं। हर सेक्शन में 5-5 तुक्के मारे हैं मैंने, ठीक है। और जो तुक्के मैंने जिस हिसाब से मारे हैं कि मुझे खुद पता है कि 5 में से मेरे 2 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में सही होंगे। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कुछ भी रैंडमली तुक्का नहीं मारा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके अगर मेरे 2-2 क्वेश्चन भी सही हुए, एक-एक अगर मेरा कट भी गया, तो 4-5 नंबर मुझे यहाँ से मिलेंगे। और जो 62 क्वेश्चन है, इनमें से मेरा एक क्वेश्चन मैंने घर पे आके चेक किया, वो गलत हो गया था। तो कुल मिला के अपन ऐसा मान सकते हैं कि मेरे जो टोटल जो क्वेश्चन बन रहे हैं तुक्का और ये सब मिला के लगभग 65 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं। मेरी कैटेगरी है ओबीसी, ठीक है, 65 के आसपास बन रहे हैं। अब बाकी नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा कि कम ज़्यादा कितना है। ये तो मैंने अपना एनालिसिस बता दिया एक तरीके से। एक जो स्टूडेंट जो भी है, आप लोगों के जैसी ही तैयारी मेरी है। तो मैंने जो तैयारी करी थी, और बाकी मैं तो पढ़ाता भी हूँ यूट्यूब पे, और मेरी खुद की कोचिंग भी है। तो मैं खुद 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया हूँ। मतलब कर तो मैं 62 ही पाया हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं 65 तक पहुँच जाऊँगा। नॉर्मलाइजेशन का कुछ नहीं कह सकता, बाकी मार्क्स के मामले में मैं 65 तक पहुँच जाऊँगा। इतना कठिन पेपर था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने सारे एग्ज़ाम्स दे लिए, ये आप लोग देख रहे हैं, इतने सारे मैंने क्वालीफाई भी कर लिए, लेकिन मुझे ये पेपर सबसे ज़्यादा कठिन लगा अब तक के पेपर में। क्योंकि मैंने बता दिया है कि जो जीके आया था वो सीजीएल लेवल का आया था, और जो जीएस था वो पीएससी लेवल का था। ये आप लोग मान सकते हैं। अब मैं इस आधार पे आपको कट ऑफ भी बताऊंगा। आप लोग को थोड़ी सी 2-3 बातें ध्यान रखनी होगी कि आप लोगों के फॉर्म, मुझे जहाँ तक लगता है कि लोग तो बोल रहे हैं कि 15-16 लाख भी फॉर्म भराए हैं, लेकिन मैं एक अंदाज से बताता हूँ कि 10 लाख लोगों ने तो एग्ज़ाम दिया होगा। मुझे नहीं लग रहा था कि इतने लोग फॉर्म भरेंगे, लेकिन जब मैंने वहाँ पे सेंटर पे जाके देखा तो सेंटर फुल था। मेरा ही सेंटर फुल था, और कोई बहुत कम लोग थे जिन्होंने एग्ज़ाम छोड़ा था। 100 में से 2-3 लोगों ने ही छोड़ा होगा। तो 10 लाख लोगों ने लगभग एग्ज़ाम दिया होगा, और आपकी आई थिंक 641 वैकेंसी है। तो कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है। कॉम्पिटिशन तगड़ा है तो आप समझ लीजिए कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। और आप पेपर का लेवल, जाहिर सी बात है टफ़ है, बहुत टफ़ है पेपर का लेवल, लेकिन बच्चे पढ़ते भी हैं। बहुत से बच्चे इसमें हाई लेवल वाले भी बैठ जाते हैं, जिनका और एग्ज़ाम नहीं निकलता है वो लोग कर लेते हैं इन एग्ज़ाम्स को, ठीक है। मैं आपको अब कट ऑफ बता ही देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आईकर IARI एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022। देखो दोस्तों, ये जो कट ऑफ हैं आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं। इनमें अभी 2-3 फैक्टर भी काम करेंगे। एक तो नॉर्मलाइजेशन काम करेगा, और बाकी आप लोग देख ही पा रहे हैं कि नया एक कैटेगरी बन गई है EWS, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो आप अन्यथा नहीं लेना, जो मैं अपने हिसाब से एक एनालिसिस करके बता रहा हूँ वो कट ऑफ इतनी रहेगी। जनरल 67 से 70, यानी कि 67 से 70 रहेगी, और EWS 63-66, OBC भी लगभग दोनों की सेम ही रहने वाली हैं। OBC की थोड़ा सा पॉइंट में कम जा सकती है, क्योंकि EWS की कट ऑफ अब बढ़ने लगी है। SC 59 से 62 के बीच में, और ST 55 से 57। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये कट ऑफ भी हमें ज़्यादा लग रही है। मुझे भी ज़्यादा लग रही है ये कट ऑफ, क्योंकि मैंने देखा है पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा है। इतना कट ऑफ लाइक भी पेपर नहीं है ये। लेकिन ये कट ऑफ मैंने इसलिए दी है क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन के नंबर, नॉर्मलाइजेशन के बाद ही ये कट ऑफ आएगी। बाकी मैं आपको बता दूँ तो दोस्तों, कोई भी चीज़ को अन्यथा नहीं लेना। बाकी आप अपने विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। बाकी मुझे ऐसा ही लगता है कि कट ऑफ इतने के आसपास ही रहेगी। प्लस माइनस 2 नंबर आप कर सकते हैं इसमें। बाकी मैंने प्लस माइनस करके रखे हैं। देखो, मैंने अपने सेंटर पे बहुत से लोगों से, कम से कम नहीं तो 25-30 लोगों से बात की। तो 25-30 लोगों में कुछ सीरियस कैंडिडेट भी थे जिन्होंने और भी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं, पर रिजल्ट का उन्हें फाइनल रिजल्ट का वेट है। तो वो लोग भी थे, बोले कि वाकई पेपर बहुत कठिन था, बहुत टफ पेपर था, और ऐसी उम्मीद नहीं की थी किसी ने कि ऐसा पेपर आएगा, ठीक है। और पेपर बहुत कठिन था। वो सभी लोग बोल रहे हैं कि हार्डली कोई भी बच्चा है तो वो 60 के आसपास ही लटक जा रहा है। 60 से मतलब पढ़ के आंसर लगा रहा है, जो रियल आंसर लगा रहा है वो 60 के आसपास ही कर पा रहा है। अच्छा सीरियस कैंडिडेट, पढ़ने वाला कैंडिडेट भी 60 के आसपास ही भटक रहा है वो। लेकिन तुक्का मारोगे तो फिर तुक्के का तो अपन कुछ नहीं कह सकते ना। लोगों ने, एक मेरे बगल में ही 99 मार के आया, फिर मैंने उससे पूछा भाई क्या है, कहना कुछ नहीं, मैंने तो बस लगा दिए। तो ऐसा नहीं है। बाकी देखो, मैंने खुद का भी बताया, मेरे से 62 क्वेश्चन बने, इनमें से भी एक मेरा गलत हो गया घर पे चेक किया तो, और मैंने 82 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं टोटल। तो लगभग आप समझ सकते हैं कि क्या स्कोर होने वाला है। इससे कम तो मुझे भी नहीं लगता कि मतलब जाएगा, क्योंकि देखो जा सकता था,
भाई पेपर का लेवल बहुत कठिन है। आप बोलेंगे कि सर कम कट ऑफ जा सकता है, तो देखो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन आप लोग देखिए कि फॉर्म कितने भरे हैं, कितने बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे अगर टोटल वैकेंसी भी आप समझ सकते हैं कि 641 ऐसी ही कुछ है, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, 641 ही है जहाँ तक है। तो इतनी कम वैकेंसी, इतने ज़्यादा फॉर्म, तो कॉम्पिटिशन तो तगड़ा है ही। तो आप लोग वो चीज़ भी समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कट ऑफ हाई जा सकते हैं, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में वो लोग नंबर बढ़ा दें, तो ऐसे करके भी हो सकता है। बाकी इतना जो आपको कट ऑफ दिख रहा है, ये मेरे हिसाब से आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये मैंने अपने मार्क्स आप लोगों को बता दिए थे, बाकी आपका एनालिसिस मैंने कर दिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।